नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। प्रदेश में माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस और नारकोटिक्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कहीं गुंडे माफिया खुद चलकर सरेंडर कर रहे हैं, तो कहीं उनकी जुटाई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर रौंद रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी पर मऊ में कुर्की की कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ अतीक का बड़ा बेटा सरेंडर करने के लिए खुद लखनऊ सीबीआई कोर्ट पहुंच गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। अब नशा कारोबारियों पर भी एक्शन शुरू हो गया है, यानी सीएम योगी का डबल अटैक दिखना शुरू हो गया है, ताकि माफिया गुंडों के नशा कारोबार पर शिकंजा कसकर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी की गई। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में सवाल उठता है, नशे के सिंडिकेट में शामिल है क्या सफेदपोश? माफियाओं ने नशे के कारोबार से क्या काली कमाई की? जहरीली शराब के गुनाहगारों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा? नशे के विरुद्ध सीएम के युद्ध पर समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई। नशे की राह पर निकले युवाओं को बचाना मुमकिन होगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सिर झुकाए कोर्ट की तरफ बढ़ रहा ये माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर है। उमर पर जब दबिश दी गई तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और उसने अपने बचाव के लिए कोर्ट का रास्ता ही चुना। उमर पर यूपी पुलिस ने बड़ा इनाम रखा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार एक्शन में थी। आखिरकार उसे सरेंडर करना पड़ा। सीएम योगी ने पहले ही कह दिया था कि अगर माफिया राज को खत्म करना है तो उनकी आर्थिक गतिविधियों पर बुलडोजर चलाना होगा। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। इसी पर अमल करते हुए नशा के सौदागरों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। नशे के विरुद्ध योगी सरकार का युद्ध। नशे के सौदागरों की संपत्ति होगी जब्त। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों की जो संलिप्तता होगी वो सामान्य अपराध की श्रेणी में उसको नहीं रखा जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में अब ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। अब तक नशे का सौदा करने वाले 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए। नशे के विरुद्ध अभियान के तहत 22 अगस्त को प्रदेश भर के 342 हुक्का बारों और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के 4338 ठिकानों पर छापे मारे गए। यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से इस तरह की खबरें मिल रही थी कि शहरों में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहे थे। यही नहीं, इन हुक्का बारों में मादक पदार्थों की बिक्री भी की जा रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर इस तरह के हुक्का बारों में और मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया गया और 5.5 करोड़ से अधिक की कीमत का मादक पदार्थ पकड़ा गया। चौराहों पर शराब माफियाओं के चस्पा होंगे पोस्टर। युवाओं को नशे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसका पहला थाना गाजीपुर और बाराबंकी में खोला जाएगा। ये फोर्स एडीजी क्राइम के अंडर में काम करेगी। ऐसे में जबकि सीएम लगातार मुहिम चला रहे हैं, माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन विरोधी सवाल उठाते नहीं थकते कि इनके अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लूट मचाए हैं, भ्रष्टाचार मचाए हैं। तो योगी जी ने भ्रष्टाचार का एक और अड्डा बना दिया, एक और संस्थान बना दिया। योगी जी को बधाई। वैसे पूरा प्रदेश लूटा पड़ा है, एक संस्थान और लूटेगा जनता को।
इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि जो सरकारी अधिकारी हैं और जो संबंधित विभाग हैं वो ये तय करें कि ऐसे अपराधों में जो लोग लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और ना सिर्फ उनको जेल भेजा जाएगा बल्कि जो उनकी संपत्ति होगी उसको भी जब्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और मेहमान जुड़े हमारे साथ अरविंद जैन सर, पूर्व डीजीपी यूपी, राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, क्या कुछ अब बेहतर करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में? पहले माफिया, भूमाफिया, तरह तरह से कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, अब जो नशे के माफिया है यानी कि नशे के सौदागर जो है उनके खिलाफ ये अभियान। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जब हमारी योगी पार्ट 1 की बनी थी उस दिन से ही हम लोग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जिस प्रकार से संगठित अपराध को समाप्त करने के नए नए आयाम स्थापित किए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। उसी तर्ज पर अब जो हम लोग जो मादक पदार्थों को लेकर जब उत्तर प्रदेश में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है उसको लेकर के हमारी सरकार गंभीर है। उसको लेकर के हम लोगों ने एक नया टास्क फोर्स का गठन किया है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, जिसका बहुत ही व्यवस्थित तौर पर 3 जोनों में बांट दिया गया है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। उसमें फिलहाल तो 2 थानों का अभी चयन किया गया है, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजीपुर और बाराबंकी में जिसको स्थापित किया जाएगा। इसके प्रभारी टास्क फोर्स के प्रभारी जो होंगे डीआईजी जी होंगे। इसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। प्रायः देखा गया था इसको लेकर के प्रायः जो मादक पदार्थों के अपराधी वो बच निकलते थे, लेकिन उसको व्यवस्थित टास्क फोर्स गठन करके हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार इस विषय को लेकर के बेहद गंभीर है और काम इसमें जो ईमानदारी से हम लोग काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो भी नशों का कारोबारी होगा उसका सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे राहुल जी, और उनकी जो संपत्तियां होंगी उसको भी दंगाइयों की तर्ज में जब्त किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार नशे के कारोबारियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों को पहले दिन से काम कर रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, अगर समाज हित में कोई फैसला लिया जाता है, क्योंकि देखिए मादक पदार्थों की तस्करी जिस तरीके से युवा भी शामिल है वो इसकी जद में भी आते हैं, अगर सामाजिक हित को लेकर फैसला लिया गया है तो इस पर भी सियासत क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अगर ऐसा फैसला लिया जाए तो बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, लेकिन जब राहुल जी कथनी और करनी दोनों में अंतर दिखाई दे तो कहां से मानी जाए इस बात को। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जैसे अपराध कम हो गया, इस टाइप से बातें। मैं एक छोटी सी पेपर कटिंग दिखा दूं जिसमें बाकायदा आप देख रहे हैं व्यापारियों को चाकुओं से गोद करके मार दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और तो और छोड़िए कि अयोध्या के मेयर के ऊपर इल्जाम लगा जो झूठी रजिस्ट्रियां करवाने का और झूठी प्रॉपर्टियों के बारे में, जो बाकायदा जमीन, झूठी सरकारी जमीन बेच दी गई, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कौन सी सरकार की, जब सरकार में बैठे लोग ही इस तरीके से कर रहे हैं तो कौन सी बातों पे अमली जामा पहनाएंगे? दूसरी चीज, मैं एक छोटी सी कटिंग और दिखाता हूं आपको कि आप देखिए कि कैसे चरस और गांजे की कैसे बाकायदा स्मैक वगैरह की तस्करी की जा रही है। आप देखिए उसी को तो रोकना है। रिलेटेड कई जगह पे इस तरीके से घटनाएं देने आएंगी। तो जब सरकार में बैठे लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर कौन सी बात को विश्वास करेंगे? क्योंकि सरकार के लोग ही बैठ करके इन चीजों को चला रहे हैं। अयोध्या के मेयर के आप क्या कहेंगे? जब अयोध्या के मेयर इस तरीके से जमीनों में घपले करवा करके सरकारी जमीनों को बिचवा सकते हैं तो और किस तरीके से उस पर क्या कहेंगे जिससे अखिलेश यादव मिलने जेल में भी गए थे आजमगढ़ कुछ दिन पहले? नहीं, देखिए जहां पे समस्याएं होंगी, अगर कोई पार्टी का व्यक्ति इस बात को कहेगा तो बिल्कुल मिलने जाएंगे। और जहां पे अभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अपराध तो ऐसे बीजेपी के लोग भी कहेंगे कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ, नाम आया अपराध सिद्ध नहीं हुआ। मैं जनहित को लेकर बात कर रहा हूं, मैं इस देखिए नशे के कारोबार को लेकर बात कर रहा हूं। देखिए 2 पैमाने नहीं होते हैं राहुल जी, 2 पैमाने नहीं होते हैं। आज वो जेल में सर, ये तो आप तय कर रहे हैं ना। जेल में बंद है क्या?
और किस जुर्म में बंद है? आदित्यनाथ जी ने जुर्म भी तो आप समझिए। अरे राम रक्ष यादव कहाँ है? उनकी करने का फल मिला ना अभिषेक जी, राम रक्ष यादव कहाँ? ये भी पता उनकी करने का फल मिला ना। मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड में अपराधियों के साथ क्या किया था? मेयर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? श्रीमान जी, मौजूदा आप लोग 1 मिनट राघवेंद्र सिंह जी बोलने दीजिए अभिषेक जी को। क्या मौजूदा विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई जो इसमें संलिप्त है? अभिषेक जी, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ चले जा रहे हैं? जिस दिन भूमाफियाओं को लेकर बैठेंगे उस दिन बात कर लेंगे उस पर। आज तो जो मादक पदार्थ तस्करी करने वाले, क्या इंटरकनेक्टेड करना पड़ेगा? आप ये तो आप कनेक्ट कीजिए। अगर आप संपादकीय लिखने बैठे अपने कलम से तो आप लिख दीजिए सर, हमें तो नहीं आता। पत्रकारिता में हमें नहीं सिखाया गया है। मैंने तो आपको दिखाया ना, सर मैं भी अगर लेके बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा कि आजमगढ़ शराब कांड, पूर्वांचल में कितने शराब कांड हुए, लोग मरे, नाम किसका आया, किसे बचाया गया, बहुत सारी चीजें हैं। छोड़िए, उसे रहने दीजिए, बहस लंबी खिंच जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है अरविंद जैन सर, एक बड़ा टास्क होता है पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना। देखिए, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना, मुखबिर सूचना तंत्र करना। हालांकि इसमें एक ये खास चीज है, जो नशे का कारोबार होता है संवेदनशील है उत्तर प्रदेश। आप भी जानते हैं, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ, कम से कम हमें लग रहा है कि 10 से 11 राज्यों से घिरा हुआ ये राज्य है। हमेशा हर रोज खबर पढ़ते हैं, कहीं अफीम तो कहीं गांजा, कहीं अवैध शराब, ये चीजें लगातार बरामद हो रही है। देखिए, ये एक बड़ी सराहनीय पहल है मुख्यमंत्री जी की, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हुक्का बार में जो नई उम्र के लड़के हैं वो नशे के आदी हो रहे थे। हुक्का बार्स के ऊपर सख्ती होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पा रही थी। अभियान अब मुख्यमंत्री जी की ओर से चला है, पुलिस इसको बहुत गंभीरता से लेगी, जिला प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से लेगा, और ऐसे सब हुक्का बार्स को, इन सब को जो है न सिर्फ प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इनको सील किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है। जो नशे के कारोबारी हैं प्रदेश में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गाजीपुर, बाराबंकी, ये सब अड्डे हैं जो रेड्स पड़ी हैं साइमल्टेनियसली पूरे प्रदेश में एक साथ जो छापे डाले गए हैं, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। 5.5 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। मैं समझता हूँ ये मुहिम जारी रहनी चाहिए, और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। टास्क फोर्स अवश्य ही इस संबंध में पूरा डेटा कलेक्ट करेगी कि कौन नशे के सौदागर हैं, कौन कच्ची शराब, जहरीली शराब बेचने के सौदागर हैं। इन सब के खिलाफ जो ये पोस्टर्स लगाने की बात की गई है, ये भी बहुत एक सराहनीय पहल है। और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की इस पहल पे ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से इसमें कार्रवाई करें। इसके बड़े बहुत अच्छे परिणाम पूरे प्रदेश को मिलेंगे, और जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है उस पर भी रोक लगेगी, और जो नशे के सौदागर हैं ये भी शिक्षों के पीछे नजर आएंगे। बीच चर्चा में एलन राव जी, पूर्व डीसीपी एनसीबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन राव जी, इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अहम फैसला है और अच्छा बात है। ये जो हुक्का बार है, दूसरे जो जितने भी बार हैं, उन सबको बंद करने का ऑर्डर जो है सरकार का बहुत उचित है, क्योंकि इससे यंग जनरेशन खराब होती जा रही थी और उनको नशे की आदत पड़ रही थी। और इससे क्या है कि कारोबारी जो नारकोटिक्स के जो धंधे में लिप्त हैं, उन लोगों को फायदा हो रहा था, और इससे हमारी जो असली नस्ल है, यंग नस्ल है, वो बिगड़ती जा रही थी। और पुलिस को पावर दी गई है कि इस प्रकार से इनको बंद किया जाए, ताकि हमारे देश की जो यंग जनरेशन है वो खराब होने से बचे। और जो नारकोटिक्स का जो धंधा है उसके, क्योंकि इसके एवज में नारकोटिक्स की सप्लाई की जाती है और नारकोटिक्स का यूज करते हैं, उसको नाम हुक्के बार का होता, दूसरी बार का होता, लेकिन वो यूज असल में वो करते हैं। और ये जितने भी शहरों में या यूपी में कहीं भी ये प्रचलित था, उसको बंद करना बहुत अनिवार्य था। मैं सराहनीय कदम है, इसकी तारीफ करता हूँ। एक चीज सरकार की। राव सर एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, चुनौतियां क्या है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए, चुनौतियां तो हैं, क्योंकि नारकोटिक्स में जितने भी आदमी डीलर्स हैं, इसमें डील करते हैं, और खासतौर से ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो किसी भी तरीके से सरकार के इस फैसले को डिसअप्लाइज करने में सक्षम है।
चाहे वो प्रशासन तंत्र के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पुलिस से मिली भगत करने का भी एक बहुत बड़ा इसमें चैलेंज है। तो इसलिए सीनियर अफसर्स को देखना पड़ेगा इसमें कि कोई भी ऐसा इसमें का काम कोई करने वाला हो जो पुलिस की मिली भगत से काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सरकार का आदेश तो उन्होंने पारित कर दिया, इस आदेश को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट तो पुलिस ने ही करना है ना। अगर ये जितने व्यापारी हैं और जितने इस प्रकार के जो लोग हैं पुलिस से मिलकर करते रहेंगे तो सरकार क्या करेगी। तो इसलिए सरकार को इसके ऊपर निगरानी रखनी है कि ये ऑर्डर उनका बिल्कुल मतलब अक्षर से उसको लागू हो और इसकी कंप्लायंस पूरी तरीके से हो। अरविंद जैन सर, हालांकि देखिए राजनीतिक बातें हो उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से चीजें देखिए, अगर हम देखें बहुत सारी चीजें, चाहे पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र में भी ये चीजें देखी गई हैं। केवल हम शराब, गांजा, स्मैक, हेरोइन और भी चीजें इसमें किस तरीके से देखा जाए इस मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चुनौती वही है कि अगर जो बातें जाहिर राव साहब ने की है, पुलिस प्रशासन हो सकता है सफेद पोश, बहुत सारी चीजें होती हैं, सपना तो ठीक है, लागू करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, मैं समझता हूं कि जब सरकार की विल है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आदेश दिए हैं, ये इसमें अभी से इफ पट लगाना ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा, लोग भी इसको वेलकम करेंगे। जो गलियों में, स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास नशा बेचने वाले हैं, इनकी सूचना जो है पेरेंट्स भी देंगे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक बार मुहिम शुरू होती है तो उसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं, पब्लिक को भी विश्वास होता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, शासन कार्रवाई करेगा। जब शिकायतें शुरू होती हैं तो कार्रवाइयां प्रारंभ होती हैं। बाराबंकी मेरे चार्ज में रहा है, मैं आईजी जोन जब लखनऊ था, बाराबंकी के जितने स्मगलर हैं, 2-3 गांव तो वहां पे इंटरनेशनल लेवल के कुख्यात गांव हैं जहां हेरोइन बनाने की फैक्ट्रीज काम करती हैं। सबकी कोठियां लखनऊ में बनी हुई हैं, सबकी कोठियां लखनऊ में है, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बना रखी हैं। इन सब का नेक्स्ट स्टेज पर इन सब के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट में कार्रवाई करके उन कोठियों की जब जब्तीकरण की कार्रवाइयां शुरू होंगी तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पूरे अपराध जगत पर पड़ेगा, पूरे समाज पर पड़ेगा। अभिषेक जी, अब भी कुछ कहना है? देखिए, मेरी ज्यादा से ज्यादा बातों को तो राव साहब ने ही कह दिया कि आपने आदेश तो पारित कर दिए, आपने दे दिया, ठीक है, आदेश दे दिया कि चीजें करनी है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो बहुत बड़ी चुनौती है। और पूर्व में आपको याद होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस तरीके से कदम उठाए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और मैं वापस से कह रहा हूं कि ये अभी जो मैं आपको कटिंग बार बार दिखा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, ये तकरीबन 15-20 दिन पुरानी है। और ये इस वजह से मैं दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी हो, जब वो अपना काम करती है इंप्लीमेंट कराने के लिए, लेकिन बहुत सारी अड़चने आती हैं। और पूर्व में भी, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने इन चीजों को कहा है, तो सरकार ने पहले भी बड़ा ढिंडोरा पीटा के हमने अपराधियों को अपराधीकरण से मुक्त कर दिया है, बहुत किनारे कर दिया, लोग छोड़ के भाग गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश किस कदर अपराधीकरण में डूब गया या किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिन दहाड़े बैंक लूट लिए जाते हैं, व्यापारी लूट लिए जाते हैं। चौक की घटना आपने देखी, कानपुर की घटना आपने देखी, सीतापुर की घटना आपने देखी, मेरठ की घटना आपने देखी, कैसे व्यापारी लूट लिए गए और उनका मर्डर भी हो गया। तो सरकार सिर्फ ढिंडोरा पीट सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। क्योंकि राघवेंद्र सिंह जी, सरकार ढिंडोरा पीट सकती है और कुछ नहीं कर सकती, संरक्षण दे रहे हैं। संशय है समाजवादी पार्टी लोग संरक्षण दे रहे हैं, यही संशय तो दूर करना है। राहुल जी, हम इनको जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, कम से कम विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। और ये भी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी ऐसा ही कुछ किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नहीं, देखिए अब ये क्या किया गया था, ये खुद बताइए। ऐसा कोई, ये लोग तो साझेदार रहते थे अपराधियों पे। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के लिए पक्का तालाब इन्हीं अखिलेश जी ने खुदवाया था, उनको ताजी मसीहा मिल सके। सही बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश गाजीपुर जेल में आप लोग तो साझेदार रहे हो, पता नहीं कौन कौन से समय शिक्षा माफिया, अरे नकल माफिया, फोटो अखबार में छपा करती थी। आप लोग अपराधियों की नकलों करते हुए फोटो अखबार में छपी होती, इस तरीके से खिड़कियों में माफिया में नकल
नकल माफिया, शिक्षा माफिया, मोरंग माफिया, भालू माफिया और न जाने सैकड़ों तरीके के माफिया आपके समय काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। 2000 करोड़ की संपत्ति उन्हीं लोगों ने छुड़वाई है। जो आप लोगों का जितना बड़ा नेता होता था उतना बड़ा माफिया होता था। अरे आजम खान तो नहर बाग की दवाइयों के साथ बनाए बैठे थे। सरकार रही है इन्वेस्टर्स कमेटी में जो आप लोग तो अपराधियों में थे, उसके बारे में आप नहीं बताएं। तो अपराधियों की शरणस्थली आपकी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। साझेदार रहे हो। जब आपकी सरकार होती है तो आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हो। अरे जब नहीं होती सोशल मीडिया के इंचार्ज पाकिस्तान को सूचना देते हुए पकड़ा। अरे उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी ठीक है। राव साहब आवाज आ रही है? राव सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? राव सर देखिए, भौगोलिक स्थिति से लेकर तमाम चीजें हैं, तो किस तरीके से काबू में करने की कोशिश होगी? क्योंकि देखा जाए जगह जगह जिस तरीके से लहन बरामद होता है, कच्ची शराब, देसी शराब उसे नष्ट की जाती है, अवैध भट्टियां हर जिले के हर कोने में देखा जाए, गांजे की तस्करी होती है, स्मैक ही है। स्कूल कॉलेज के अगल बगल किस तरीके से नशे के सौदागर टहलते रहते हैं। एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन देखा जाए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, अब इसे धरातल पर उतारने का काम अधिकारियों का है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जो नशे का कारोबार है बहुत ही लुक्रेटिव, जिसे कहते हैं पैसे वाला है। इसमें काफी पैसा है और ये जो नशे के व्यापारी हैं उस पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरकार की मंशा पे कुछ भी आशंका नहीं कर रहा हूँ। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और भी कई और अच्छी पॉलिसीज है, सरकार की अच्छी पॉलिसी होती है, लेकिन धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। उसमें सभी को मिलकर, खास तौर से पुलिस को और पब्लिक को भी, क्योंकि पुलिस और पब्लिक मिलकर काम कर सकती है। और पब्लिक को कहीं भी पता लगे कि पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, उसकी तुरंत ऐसे सीनियर लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, उस मॉनिटरिंग को बताया जाए कि यस, उसके बाद ये करें। और इसके बाद पुलिस को भी चाहिए कि अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को दुरुस्त करें और जहां पे एक विजिलेंस डिपार्टमेंट जैसा होता है, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड होता है, वो करें। और उसके बाद पता करें कहीं भी अगर ये धरातल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रही है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर्स की मिली भगत है तो उसका तुरंत संज्ञान में लिया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे लोगों को सर कि ऐसा होगा भी, क्योंकि कई माफिया जेल में है, कई तो वापस प्रदेश में भी नहीं आना चाहते। सुनवाई के दौरान ये दौर भी लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफिया, भूमाफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया और नशे के सौदागर करने वाले माफिया तो कई हैं, लेकिन एक एक करके हिसाब अब योगी सरकार ले रही है। ऐसे में एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ संदेश कि जो नशे के सौदागर हैं उन पर नकेल कसी जाए, उनकी अवैध संपत्तियों को ढूंढा जाए, बुलडोजर के पहियों के तले उसे रौंदा जाए। आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से निकलकर सामने जरूर आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।